डीडीएमए के सीईओ हैं कृष्ण कुमार जी हमारे साथ। सर, क्या आप लोग एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं 29 तारीख से, कल से 1 अगस्त तक, तो कौन कौन से दिन क्या क्या होगा और क्या क्या होगा उस मॉक ड्रिल में? देखिए, 29 तारीख को हमारा एक सिंपोजियम है जो आर्मी हेडक्वार्टर और एनडीएमए के साथ है। उसमें जनरल मानेकशॉ हॉल में विचारों का आदान प्रदान होगा। किस तरह से इस तरह की सिचुएशंस में तैयारियां होती हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। फुल डे डिस्कशन है वो। उसमें प्रेजेंटेशन भी होंगे, उसमें स्ट्रेटजीज भी होंगे, उसमें पिछले सारे एक्सपीरियंस वगैरह सब शेयर करने के बाद एक बनता है नेक्स्ट 30th को एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी जिसमें कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो उन सीनियरों में किस तरह की सिचुएशंस में किस तरह का बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं उस पर तैयारी करेंगे और उनमें से कौन सा तरीका ऐसा होता है जिसमें कि रिस्पांस टाइम कम हो, वो सब पे वो तैयारी करेंगे और उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फिर एक दिन का गैप रहेगा। 1 अगस्त को दिल्ली के 11 जिले, हरियाणा के 5 जिले और यूपी के 2 जिले ये सब अपने यहाँ मॉक ड्रिल करेंगे। तो दिल्ली में हमने 11 जिलों में 55 साइटें 55 साइट्स जो हैं आइडेंटिफाई की हैं जिसमें अर्थक्वेक और केमिकल डिजास्टर को लेके एक सिनेरियो क्रिएट होंगे। वो सिचुएशंस यहाँ बताते रहेंगे और उस पर पूरे दिन एक्सरसाइज चलेगी। सभी जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी, सिविल एजेंसीज हैं, जितनी पुलिस एजेंसीज हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, वो सब उस पर काम करेंगे और एक ऐसा उस सिचुएशन में जो भी बचाव कार्य, राहत कार्य, जिस तरह की भी जो फीडबैक है वो सब उससे इकट्ठा किया जाएगा। सर, कौन कौन सी मैं कहूँ बचाव के लिए को ध्यान में रखकर आप लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं? जैसे आपने बता रहे थे अभी भूकंप को लेकर कि कहीं अगर ऐसी स्थिति आती है या आग की सिचुएशन होती है कि कहीं अगर आग लगती है किसी बिल्डिंग में, किसी बड़ी जगह पे, जो भी उसके क्या क्या किसको ध्यान में रखकर करेंगे? भूकंप के समय भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना, लेकिन इसमें जो फोकस में एक अर्थक्वेक का सिचुएशन बनाया गया है और उस अर्थक्वेक के साथ कि किसी जगह पर कुछ केमिकल अगर रखा है और वो डिस्टर्ब हो गया है तो उसको ध्यान में रखकर तो दोनों के प्रति हमारे जो ट्रेंड हैं, जो अर्थक्वेक वाले जो ट्रेंड हैं, रेस्क्यू के हैं या उसके मेडिकल के हैं, उस तरह से जो जितने भी ट्रेंड लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ मिलेंगे। और उसी तरह अगर कहीं पर ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, सब जगह नहीं लेकिन कहीं पर भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि जो केमिकल है वो केमिकल में कुछ वो बिखर गया है या कुछ वो हो गया है या उसकी वजह से आग लगी है, तो उस तरह का एक या जो गैस लीक हुआ है उसको कैसे करेंगे। जी। दूसरा सर, 1 अगस्त को आपने बताया कि सड़कों पर एम्बुलेंसेस दिखेंगे, तो घबराएं नहीं, लोगों से बात हम बार बार बोल रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां दिखेंगी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का ऑफिसर्स की गाड़ियां दिखेंगी, तो उसको लेकर घबराएं नहीं। उसके बारे में बताइए क्या क्या सड़कों पर 1 अगस्त को किस तरह से मॉक ड्रिल होगी जो आम जनता को भी दिखेगी? देखिए, दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है मॉक ड्रिल का और ऐसी सिचुएशन में जब एक साथ बहुत सारे सायरन सुनाई देते हैं, गाड़ियों की भगदौड़ी दिखाई देती है, तो कई बार क्या होता है कि वो आपस में बात करते हैं तो उसको सही तथ्यों का उनको पता नहीं होता है। इसमें तो लगभग 55 जगह पर तो हमारे आउटपोस्ट बन ही रहे हैं, स्टेजिंग एरिया भी बन रहा है और 20 से 25 एजेंसीज हमारी जो काम कर रही हैं, तो वो वास्तविक आपदा की तरह ही उसको लेके वो पूरी रिहर्सल करते हैं। तो वो अपना टाइम और वो सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए जो एम्बुलेंस की दौड़ है, वो गाड़ियों की दौड़ है, सायरन वाली गाड़ियों की दौड़ है, इमरजेंसी व्हीकल की दौड़ है, फायर इंजन्स हैं, वो सब सड़क पे इधर से उधर दौड़ते हैं। तो जब अगर पब्लिक को अनुभव नहीं है या पब्लिक को नहीं पता है तो फिर कई बार पैनिक हो जाता है। पैनिक होकर फिर वो जो व्हाट्सएप का ज़माना है, एक पर क्या फैल जाए, किस तरह से हो जाए, तो वो पब्लिक को ये होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनको हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए, मिटिगेशन के लिए, प्रिपेयर्डनेस का ये एक एफर्ट हमारी तरफ से हो रहा है। और जहाँ तक हो सके पब्लिक को भी इसमें भाग लेके और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि इस तरह से क्या हो रहा है और हमें फीडबैक भी देना चाहिए। दूसरा सर कि अभी जो अस्पताल जो आपने बताया, कुछ अस्पतालों को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि जहां पर वो एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे? देखिए, अस्पताल जो है इस एक्सरसाइज का इंटीग्रल पार्ट होते हैं क्योंकि किसी भी आपदा में
भले ही कोई घायल ना हो, लेकिन उससे सबसे पहले हम अस्पताल को करते हैं अलर्ट। तो हॉस्पिटल में हमारे अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था रहती है, आपातकालीन व्यवस्था रहती है और दूसरी तरह भी व्यवस्था। लेकिन उनको एक तरह से रिहर्सल देना, उनको एक तरह से तैयार करना, उनको ड्रिल करना, उनको उस रिस्पांस टाइम को कम करना, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं और उसका फीडबैक भी लेते हैं कि किस तरह से वो उन्होंने किया है। सर, कितनी एजेंसीज इसमें शामिल हो रही हैं? तकरीबन इसमें जो है 20 से 22 एजेंसीज हैं अलग अलग लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट की हैं सारी, और हमारे जो दूसरे जो दिल्ली के एजेंसीज हैं उन सबका, और भारत सरकार की हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है यूपी का, और आर्मी है, जिसमें ये बॉर्डर जितने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं वो सब हैं इसमें। हाँ। तो ये हैं हमारे साथ सीईओ हैं जो कि डीडीएमए के हैं, कृष्ण कुमार जी। उन्होंने बताया किस तरह की एक्सरसाइज होगी, और 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को अगर सड़कों पर आपको सायरन सुनाई दे, एम्बुलेंसेस की गाड़ियाँ सुनाई जाती दिखें, या फिर उसके अलावा अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स आते जाते बहुत तेज़ी से दिखें, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और ये मॉक ड्रिल सिर्फ इसलिए हो रही ताकि कोई अगर आपदा की स्थिति आती है तो रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो जाए। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बातोश, दिल्ली।